हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय मध्य महाविद्यालय में कार्यरत। तो गुप्त काल में कला के अंतर्गत आज अपन बात करते हैं गुप्त काल की मूर्ति कला। गुप्त काल की मूर्ति कला। तो इसमें आप लिखो, उदयगिरी की पहाड़ियों में, उदयगिरी हेडिंग है इसकी, मूर्ति कला, गुप्त काल की मूर्ति कला। उदयगिरी की पहाड़ियों में एक प्रसिद्ध सुअर, जिसको कहते हैं शुकर, है ना, सुअर, सुअर की मूर्ति मिली है प्रसिद्ध। एक प्रसिद्ध सुअर की मूर्ति ग्वालियर में। देखो, ग्वालियर में पवाया, ग्वालियर में पवाया में, ग्वालियर ग्वालियर में एक जगह है पवाया, पवाया, ग्वालियर में पवाया में नर्तकियों की मूर्तियां मिली है। नर्तकियों डांसर्स, गर्ल्स म्यूजिशियंस, नर्तकियों की मूर्तियां मिली है। नर्तकी होती है ना, जो डांस करती है लड़कियां, नर्तकियों की मूर्तियां मिली है। अभी मूर्ति किस तरीके से मिली है? पूरा का पूरा एक रिलीफ है। रिलीफ का मतलब है ब्लैक बोर्ड को समझ लो, ठीक है। यहाँ पे कई सारी नर्तकियों की मूर्तियां बना रखी है, इधर बना रखी है, इधर बना रखी है, इधर बना रखी है, इधर बना रखी है। रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं। रिलीफ का मतलब है पीछे एक बेस है, बेस के ऊपर उन्होंने मूर्तियां बना रखी है। तो उसमें क्या होता है, कई बार पूरी की पूरी कहानी नजर आती है। आप पूरी की पूरी कहानी कह सकते हो, कहानी यहां से शुरू हुई, फिर इस तरीके से आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। इसको नरेटिव आर्ट भी कहते हैं, यानी पूरी की पूरी कहानी आपके सामने नजर आ सकती है। एक सिंगल मूर्ति नहीं है, नर्तकियों की मूर्तियां मिली है कई। फिर आगे लिखो, तांबे की मूर्तियां भी, तांबे की मूर्तियां भी गुप्त काल से हमें मिली है। तांबे की मूर्तियां भी गुप्त काल से हमें मिली है। इनको इनको सायर प्रोसेस से बनाया जाता रहा। CIRE, सायर प्रोसेस। इसको ऐसा कैसे लिख दो, सायर प्रोसेस, क्योंकि इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी के बीच में उसको यूं कर देना ऊपर, ठीक है। इसको सायर प्रोसेस से बनाया जाता था। अब ये अच्छा सवाल बन सकता है इसके ऊपर। सायर प्रोसेस किससे संबंधित है? मूर्ति कला से संबंधित है, किसी और चीज से संबंधित नहीं है, भवन निर्माण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में कई चीज डाल देंगे, जो मर्जी है डालो उसमें। हथियार बनाने की विधि है, गलत हो जाएगा। ये मूर्ति बनाने की विधि है, तांबे की मूर्ति, वो भी स्पेसिफिकली तांबे की मूर्ति बनाने की विधि, जो गुप्त काल में लोगों को ज्ञात थी। किस काल से संबंधित है गुप्त काल, ये भी सवाल बनता है इसके ऊपर। तो एक इंफॉर्मेशन में कई तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर अब आगे लिखो, नालंदा में, नालंदा नालंदा में गौतम बुद्ध की 18 फीट, नालंदा में गौतम बुद्ध की 18 फीट की मूर्ति मिली है, जिसको नालंदा बुद्धा कहा जाता है। नालंदा बुद्धा कहा जाता है, ठीक है। तांबे की मूर्ति है ये सवाल आ रखा है ये वाला, कहां पे मिली है 18 फीट की गौतम बुद्ध की मूर्ति? नालंदा से मिली है, नालंदा। फिर आगे लिखो, एक अन्य मूर्ति सुल्तानगंज बिहार में है। एक अन्य मूर्ति सुल्तानगंज में गौतम बुद्ध की मिली है। एक अन्य मूर्ति सुल्तानगंज में गौतम बुद्ध की मिली है, जो 7.5 फीट है। फीट FEET, जो 7.5 फीट है। यानी जो नालंदा में मिली है वो 18 फीट लंबी मूर्ति है गौतम बुद्ध की, लेकिन जो सुल्तानगंज में मिली है वो 7.5 फीट लंबी मूर्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नालंदा में हमें तांबे की मूर्ति मिली गौतम बुद्ध की, सुल्तानगंज से हमें क्या मिला?
सुल्तानगंज को किस लिए जाना जाता है? वहां पे गुप्त काल में तांबे की मूर्ति मिली है गौतम बुद्ध की। गुप्त काल में कला के अन्य स्कूल गुप्त काल में कला के अन्य स्कूल भी अस्तित्व में आए। स्कूल शैली कह सकते हो उसको। जैसे जैसे बनारस स्कूल और सारनाथ स्कूल। जैसे बनारस स्कूल, जैसे बनारस स्कूल और सारनाथ स्कूल। पहले आपने सुन रखा है ना, वो तीन जो फेमस कला कौन सी थी? अमरावती है, गांधार है, वो तीन है। हाँ, मथुरा। तो गुप्त काल में दो और प्रमाण में देखने को मिलते हैं, बनारस स्कूल और सारनाथ स्कूल। तो मूर्ति कला की शैलियां बनी है, यानी जो बनारस स्कूल है उसमें विशिष्ट प्रकार से मूर्ति कला बनाई गई, और जो सारनाथ है वहां पे उसकी अलग विशेषता रही है मूर्ति बनाने की। फिर आगे लिखो, मूर्ति कला के अंतर्गत मंदिरों के लिए मूर्ति कला के अंतर्गत मंदिरों के लिए देव और देवियों की मूर्तियां देव और देवियों की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई। देव और देवियों की मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई। अतः मंदिरों की शुरुआत के साथ ही मूर्ति कला को एक व्यापक बाजार मिल गया। गुप्त काल की मूर्ति कला को साधारण कॉमा साधारण और ग्रेसफुल, GRACEFUL, साधारण और सुशोभित, अडोन्ड, साधारण और सुशोभित मूर्तियां बनाई गई। साधारण और सुशोभित मूर्तियां बनाई गई। अब अंग्रेजी में लिख रखा है सिंपल, सॉबर और ग्रेसफुल। इस काल की मूर्तियों को सिंपल कहा जाता है, साधारण कहा जाता है। आप समझ गए? यानी बहुत ही ज्यादा बारीकी से मूर्तियां नहीं बनाई गई है। जैसे गांधार कला के में बारीकी से मूर्तियां बनाई गई, जो उस समय में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, उसके जो बाल बनाए गए, बाल जो करली होते हैं ना, घुंघराले बाल होते हैं, वो तक भी मूर्ति में नजर आ रहे हैं। तो डिटेलिंग में नहीं गए गुप्त काल में। कला यहाँ की साधारण है, इनकी अपनी अलग विशेषता है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना ये लेक्चर समाप्त करते हैं। मूर्ति कला से संबंधित मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।